ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे आप पैसा कमा सको। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको पता नहीं होता है कि आप ट्रेडिंग कौन सी ट्रेडिंग करने के लिए आए। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आए, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आए, क्या आपको स्कैल्पिंग करना है ट्रेडिंग में, तो आपको पता नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए जो आपको सही तरीके से, आप मार्केट भी पता चल जाएगा आपको कि मैं कौन सी ट्रेडिंग करने के लिए जा रहा हूं और उससे आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले आता है भाई इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जब 9:15 पे आपने मार्केट में बाय कर लिया, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना तो आप 9:15 के बाद कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन कहां तक निकाल सकते हो कि ये होता है 3:15 के बाद। इसके बाद आप जब भी जो लेके जाओगे ना स्टॉक, ये ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। आपका जो ब्रोकर होगा ना वो ऑटोमेटिक ही काट देगा। बस क्या होता है इसका जो चार्जेस लग जाता है, अगर ब्रोकर आपका काटेगा ना तो उसका चार्जेस लग जाएगा। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि 9:15 से 3:15 तक ही आप मार्केट में रह सकते हो। इसके बाद अगर आपको लेके जाना है माल तो आप इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रीमियम और पे करना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन के हिसाब से ट्रेड मिल जाता है। तो आप अगर मार्जिन के हिसाब से ट्रेड लिया आपने तो आपको अगर इसको डिलीवरी में लेना है तो आपको इसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिलीवरी में ले जा सकते। दूसरे नंबर पे आता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो भी स्टॉक बाय करते हो ना तो उसको आप ज्यादा होल्ड नहीं करते ना, क्योंकि देखो इसमें रिस्क कम रहता है और रिवॉर्ड भी कम रहता है। तो आप इसमें 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अगर आप निकल रहे हो ना तो ये स्कैल्पिंग में ही जुड़ता है कि आपने स्कैल्पिंग किया कि 1 से 2-5 मिनट में आप कहीं भी आपने सेल कर दिया। अगर आपको 10 से 20 पैसे का प्रॉफिट भी हो रहा है ना तो आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करोगे ना तो 20 पैसे का भी आपको पैसा ज्यादा बनेगा। तो इस तरीके से आप जो ट्रेडिंग करोगे ना वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आता है। स्कैल्पिंग ऐसे ही चलती है ना, जो 5 मिनट की कैंडल होती है ना उसी कैंडल पे एक स्कैल्पिंग हो जाता है। पूरी कैंडल पे जैसे बाय हुआ ना कैंडल में ही एक लोग बाय कर लेते हैं और उसी में बाय सेल कर लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग ऐसे काम करती है, छोटा ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं लोग। अब आते हैं तीसरे नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपको मार्जिन नहीं देगा आपको ब्रोकर, आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास जितना पैसा है आपने उतने में कोई स्टॉक को बाय किया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं 1 दिन 2 दिन तक होल्ड कर लेता हूँ। 2 से 5 दिन तक आपको लग रहा है कि मैं होल्ड कर लेता हूँ और 2 दिन के बाद आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो गया है, मुझे यहाँ सेल कर देना चाहिए। तो जब आप सेल करोगे ना 1 से 5 दिन के बीच में आप कहीं भी बाय या सेल कर दोगे ना तो वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग में आ जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग का यही मतलब होता है कि आप 2 से 4 दिन तक होल्ड कर रहे हो और उसको आप एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बेच रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चौथे नंबर पे आता है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग? भी खाली इसी तरीके से ट्रेड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है मार्जिन अलग अलग होता है। कहीं आप बाय करते हो ना तो सब में ज्यादा जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है ना वो सब में ज्यादा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है मार्जिन बहुत स्पीड से कम ज्यादा होता है, तो वहां ऑप्शन ट्रेडिंग सब में ज्यादा होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में नियम जो इंट्राडे ट्रेडिंग के है ना वही नियम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, कोई अंतर नहीं होता। खाली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आप मार्जिन के हिसाब से काम अलग होता है। जो स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे उसका अलग मार्जिन रहेगा और जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे उसका मार्जिन अलग रहेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत जल्दी लॉस में भी आ जाता है इंसान और बहुत जल्दी प्रॉफिट भी हो जाता है। ये 4 प्रकार होते हैं ट्रेडिंग के लिए, इसी में ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सिंपल तरीका है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग में चलता है ना वही इसमें चलता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए मैं आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं। अब आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए मैं वो आपको बता देता हूं। अगर आप अभी बिगिनर हो ना, पूरे तरीके से आपको नॉलेज नहीं है, अभी आप सीख रहे हो ना, या अभी आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, अभी आपको नॉलेज नहीं, तो भाई आप जितना हो सके ना स्टॉक में ट्रेडिंग करो ना। स्टॉक में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अगर आप छोटे कैपिटल से इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे ना तो लॉस नहीं होगा आपका, लेकिन इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको साल भर से ज्यादा हो गया ना तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग आपको स्टॉक में नहीं करना ना। स्टॉक में स्कैल्पिंग करोगे ना तो बहुत कम संभावना है कि मार्जिन वहां से ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग ही करना है ना तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप पैसा बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग करके। लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इस चीज का ध्यान देना कि जितने जल्दी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है
उतनी जल्दी ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना, जब आपको लगने लगे ना कि मैं मार्केट में कोई मार्केट एनालिस्ट जानता हूं या मार्केट कोई पैटर्न जानता हूं या कोई इंडिकेटर जानता हूं जिससे मैं पैसा कमा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा आपको 2 साल के बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तभी भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते। एक और ट्रेड होता है, उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेड। उसको क्या होता है वो कि अगर आपने आज बाय किया ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म की सोचते हर आदमी। जैसे कि आपने डिलीवरी में बाय कर लिया ना, तो काम इसका यही होता है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग है ना, ऐसे ही बाय होता है और ऐसे ही सेल होता है। लेकिन जो उसमें बाय करते हैं ना, वो क्या करते हैं, कम से कम उनको 4 साल 3 साल जितना उसको होल्ड करना है उनको, तब तक वो होल्ड करते हैं। अगर उन्हें 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया ना, तभी वो डिलीवरी में आएगा। जब आप टैक्स भरोगे ना, तभी वो आपको पता चलेगा कि ये आपका डिलीवरी में आया है, ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में आया, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग में आया। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। तो यही होता है ट्रेडिंग का अलग अलग तरीका, किस किस तरीके से ट्रेडिंग होती है।